मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। पाकिस्तान में ये भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि आने वाले टाइम में, अल्लाह ना करे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर यही कंडीशन रही तो पाकिस्तान 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पाकिस्तान IMF के साये में पलता रहेगा। वो IMF से अपना चंगुल नहीं छुटा भागना ही पड़ेगा। अरे इस मुल्क का जो हाल हो चुका है अब ये सही नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहां पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज किससे, हमने मुकाबला किससे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है। और जो इस मुल्क को चला रहे हैं उन्हीं ने लूटा है। 4 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। मोगेम्बो खुश हुआ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, उनका कहना है कि साउथ एशिया के अंदर सारे ममालिक को सिर्फ अगर तरक्की करवा सकता है, डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जा सकता है तो वो इंडिया है। और इंडिया सबसे ज़्यादा उभरती हुई ताकत और मोशियत जो है वो इन फ्यूचर नज़र आ रही है। 7.5% उसने उसकी प्रिडिक्शन किया। मोदी भी शुरू में जाती हमरा भी गए थे, लेकिन उसके बाद जो मोदी का रवैया है, जो इक़दामात है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, उसके होते हुए आपको लगता है कि वो कोई दरवाज़ा खोल देगा? नहीं। इंडिया इज़ इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव जिसे वो कहते हैं पॉलिसीज इख्तियार कर रहे हैं इन दिस रीजन। ऐसा है, मोना डार्लिंग ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा, बैडमैन पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है। बात तो सही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इसी के साथ अब वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को झटका दे दिया है। विश्व बैंक ने अपनी 2 वर्षीय रिपोर्ट में पाकिस्तान की एक गंभीर आर्थिक तस्वीर पेश की है और आगाह किया है कि नकदी की कमी से जूझ रहे इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के भंवर में फंस सकते हैं। विश्व बैंक की यह आशंका 1.8% की सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती मुद्रास्फीति पर आधारित है, जो चालू वित्त वर्ष में 26% पर पहुंच गई है, जबकि गरीबी दर लगभग 40% पर बनी रहेगी। लगभग 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले से ही गरीबी से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की 2 वर्षीय पाकिस्तानी डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि देश लगभग सभी प्रमुख व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में चूक सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता ने कहा कि देश को अपने प्राथमिक बजट लक्ष्य से कम होने का अनुमान है। लगातार 3 वर्षों तक घाटे में रहना है। रिपोर्ट में गरीबी रेखा से ठीक ऊपर रहने वालों के बारे में कहा गया है कि इनमें से करीब 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ऐसा है, मोना डार्लिंग ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा, बैडमैन पाकिस्तान सबको नजर आ रहा है। ठीक है, डूबते हुए, और सारे पंजाब की तरफ से मैं यही करने के लिए आया हूँ, गन्ना चूस के। पाकिस्तान तो गए हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई गए हो। जो नजर आ रहा है मौजूदा, ये नजर आ रहा है, ये मुल्क गया। देखें, इन्होंने बेशक मुस्लिम आवाज़ों में ये बात की है, लेकिन दिल में जो इनकी आवाज़ है वो बड़ी दर्द वाली आवाज़ है। नो डाउट हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ये भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे, लेकिन जो इस टाइम कंडीशन है साहब, मैं कहता हूँ इनका कहना मेरा कहना दूर की बात है। हमारे मिनिस्टर्स आगे जब ये कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो गया, तो फिर कोई और क्या बात करेगा? दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया की बात करें, ये सारे आर्टिस्ट जिनका आपने आवाज़ निकाली है सब इंडियंस हैं, वो आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उनका कंट्री। उसकी क्या रीज़न है? ये नेचुरल आवाज़ में अगर आप बात करना चाहें। सर ये सब यहूदी लोबी है, दैट्स इट। अच्छा, पूरी दुनिया जो चला रही है, ठीक हो गया। इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? यहूदी लोबी है। अच्छा, इंडिया भी यहूदी लॉबी है? नहीं, इंडिया में तो उनकी अपनी मतलब गवर्नमेंट है और अपना सारा निजाम है। सारी इंडस्ट्री अमेरिका ने लगाई है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं लगाते? ठीक है, इस मुल्क के 4 टुकड़े होने हैं, आज हो कल हो होंगे। इससे भी ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मींस के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों,
जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये आप देखें ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पाँ के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती, और वहाँ पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज़ चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो। और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करने हैं, सानू कोई पता नहीं की पैदा करना है। मोदी भी शुरू में जाती हमरा भी गए थे, लेकिन उसके बाद जो मोदी का रवैया है, जो इक़दामात है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, उसके होते हुए आपको लगता है कि वो कोई दरवाज़ा खोल देगा? मेरे ख्याल में खुल सकता है दरवाज़ा, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। आप ये देखें कि इस खित्ते में मोदी खुद आइसोलेटेड है। मालदीव्स का पूरा इलेक्शन कैंपेन चला है कि इंडिया आउट, और वो जो नया बंदे आए हैं मोहम्मद मुइज़, वो एंटी इंडियन ओपनली है। चीन सबसे पहले गया। नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, माओइस्ट गवर्नमेंट है। श्रीलंका में भी वो ऐसी गवर्नमेंट है जो चीन के साथ है। सो चीन का असर, जो कोल्ड वॉर इस खित्ते में हमारे हैं, इंडिया और चाइना की, उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स सॉलिडली चाइना के साथ करीब खड़े हैं, और बांग्लादेश दोनों तरफ चलता है, उनके उधर भी हैं उधर भी हैं। तो आप देख लें, तो मैं समझता हूँ कि मोदी कोई ना कोई जेस्चर करेगा। और मेरा ख्याल है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, क्रिकेट, कॉमर्स एंड कल्चर, इसको तो हम शुरू कर सकते हैं कम से कम, और ये नॉर्मल ताल्लुकात कुछ हद तक बहाल हो सकते हैं।